नमस्कार वीएलई बंधुओं, मेरा नाम अतुल मोहन है। मेरे साथ विभास जी हैं जो कि हमारे ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं। जैसा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस को देख रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि हम लोग इकोनॉमिक सेंसस का प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, स्टार्ट होने वाला है। और आप लोगों का कमेंट भी हमने पढ़ा है जिसमें आप लोगों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिसको मोर और लेस एड्रेस किया जा चुका है, जैसे कि डेमो ऑफ नहीं होना या फिर आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नहीं आना। और इसके सिवा जो तीसरा है कि आपका एक कंसर्न है कि जो पेमेंट है वो कम है। तो इन मुद्दों पे हम एक अन्य वीडियो बनाएंगे जहां आपकी इन कंसर्न्स का हम जवाब देंगे। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम इकोनॉमिक सेंसस का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस कार्य को करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़रूरत है और जिसका शुरुआत किया जा चुका है और काफ़ी कंटेंट बन रही है, LMS बन रही है और फिजिकल ट्रेनिंग भी होगी। लेकिन जब तक ये कार्य चालू होता है, हम समझते हैं कि वीएलई बंधुओं का यह हक बनता है कि वो जाने की आने वाले दिनों में क्या एक्टिविटी होने वाली है और उसके संदर्भ में हम लोगों ने अपनी तैयारियां चालू कर दी और हम अपना पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास नॉलेज है, वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जो मोबाइल ऐप के थ्रू इन्यूमरेशन होगा उसमें 4 कैटेगरीज हैं। रेजिडेंशियल में 2 हैं बेसिकली। रेजिडेंशियल जहाँ की कोई एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती। दूसरी जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, चाहे तो घर के अंदर या घर के बाहर आप कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि आप ऑटो चलाते हैं या फिर जो रिस्पॉन्डेंट है वो कोई ठेला लगाता है, कोई सब्जी वाला है या फिर रेडी वाला है या फिर वो कहीं पर जूते सिल रहा है या फिर कपड़े आयरन कर रहा है, तो वो एक हाउस होल्ड विथ इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी। तीसरी है जहाँ की घर के बाहर आप प्रॉपर तरीके से दुकान चला रहे हैं फिक्स स्ट्रक्चर में, चाहे वो दुकान हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, वो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है। और चौथा जो है अदर्स, जैसे कि खेतों में कोई एक स्ट्रक्चर बनाया है, चाहे धान रखने के लिए या मीटिंग करने के लिए या कुछ सामान रखने के लिए या टेम्पल है, तो ये अदर्स में आती हैं। So in this video, we'll be discussing the first category that Atul ji talked about, which is residential without any commercial activity or economic activity happening. So once you register on the LMS, you will receive a link on your registered mobile number. उस लिंक के थ्रू आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप सिर्फ एंड्रॉयड 5.0 और उसके ऊपर के उस पर चलता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके फ़ोन पे एंड्रॉयड 5.0 होना चाहिए। वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा और आप ऐप डाउनलोड करेंगे। वो ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐसा दिखता है जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। उस पर क्लिक करने के बाद ये आपका पहला स्क्रीन है जो आएगा। इसमें क्या क्या फील्ड्स हैं। दिस हैज़ योर नेम, योर CSC ID, द डिटेल्स ऑफ योर मोबाइल डिवाइस जिस पे कि आपने ये ऐप डाउनलोड किया है, योर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक, वेदर यू आर इन द रूरल एरिया और इन द अर्बन एरिया, इफ यू आर इन द रूरल एरिया देन व्हाट इज़ द विलेज और द ग्राम पंचायत, एंड योर प्रेजेंट GPS लोकेशन, कि इस समय आपकी लोकेशन एज पर GPS क्या है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सारा डेटा पहले से प्रीफिल्ड होगा। You look at this and then you press the continue button to go to the next section. That means that you don't have to do anything on this part. This is pre-filled. You don't have to put any data entry based on the allocation of work to you. This screen is pre-filled, so you don't have to fill anything on this. इसको सबमिट करने के बाद आपको जो अगला स्क्रीन दिखाई देगा दैट इज द स्टार्ट सर्वे स्क्रीन। उसमें सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखी हुई है विच इज स्टार्ट सर्वे। उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर ये अगले उस पर पहुंचेगा जहाँ पे कि आपका सर्वे शुरू होता है। उस स्क्रीन पे जो फील्ड्स हैं वो आपको जो एलोकेटेड जिस स्टेट में आप हैं, द डिस्ट्रिक्ट दैट हैज बीन एलोकेटेड टू यू, द सिटी
that has been allocated, and then you come to the ward and the IV unit number. So तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रीफिल्ड होंगी, जैसे अतुल जी ने पहले बताया, इट इज़ ऑलरेडी एलोकेटेड एंड प्रीफिल्ड। वहाँ पे 2 ड्रॉप डाउन्स होंगे, एक पिन कोड का और एक UFS ब्लॉक नंबर का। उसमें आपको चूज़ करना है कि आप इस समय जहाँ पे एन्यूमरेशन कर रहे हैं उसका पिन कोड क्या है, और जिस UFS ब्लॉक में आप एन्यूमरेट कर रहे हैं उसका नंबर क्या है। दूसरी बात है कि ये अर्बन के लिए है, रूरल के केस में ये होगा कि आपका विलेज ड्रॉप डाउन में होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत आपका फिक्स्ड रहेगा। सो योर ग्राम पंचायत इज फिक्स्ड इन रूरल एरिया एंड यू हैव टू सेलेक्ट द विलेज ऑफ इन दैट पर्टिकुलर केस। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको जो अगला स्क्रीन दिखाई देगा उसमें जो पहली फील्ड है वो है लोकेलिटी, स्ट्रीट, लेन, प्रेमिसेस, बिल्डिंग नंबर। यहाँ पे आपको वो पोस्टल एड्रेस डालना है जिस सेंसस हाउस को आप एन्यूमरेट कर रहे हैं। जो अगली फील्ड है उसमें एक ड्रॉप डाउन है जिसमें पर्पस ऑफ EC हाउस है। अब ये पर्पस ऑफ EC हाउस वो है जो अभी अतुल जी ने आपको थोड़ा सा पहले समझाया था, रेजिडेंशियल या कमर्शियल या अदर्स। तो चूँकि हम अभी रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं इसलिए उस पर आप रेजिडेंशियल चूज़ करेंगे। जब आप रेजिडेंशियल चूज़ करेंगे तो उसकी जो अगली फील्ड है, जो इकोनॉमिक सेंसस हाउस नंबर है, वो एप्लीकेशन द्वारा अपने आप पॉपुलेट हो जाएगा। Here you have to only fill the locality or the address of that structure, that is a house, that is a residential house, and you have to select the purpose of economic house, which is residential in this case. In residential there are 2 categories. One is residential with economic activity and other is the residential without economic activity. So here in this video we are talking about residential without economic activity. So you are selecting residential. So once you've done that and once you've done a continue, the next screen will show you the first field which is the economic house serial number जो पहले जनरेट हुआ था वो इसमें ऑटो पॉपुलेटेड आएगा। नेक्स्ट फील्ड हियर इज नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। आप नाम डालेंगे, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद उस हाउस होल्ड में आमतौर पर कितने लोग रहते हैं ये डालेंगे। तो मान लीजिए टोटल 4 लोग हैं, उसमें से मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर का ब्रेकअप करके आप वो उसमें डालेंगे। जो नेक्स्ट फील्ड है वो ये है कि उस हाउस होल्ड में कितने लोग इकोनॉमिक या एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो घर के अंदर कर रहे हो चाहे वो घर के बाहर कर रहे हो। तो उसका एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये नंबर ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। और जो आखिरी कॉलम है इस लाइन पे, इस स्क्रीन पे, वो ये है कि उस घर में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी मेंबर कर रहा है तो वो घर में, या जैसे अतुल जी ने पहले बताया आउटसाइड विद अ फिक्स स्ट्रक्चर कर रहा हो। तो अगर कोई अपनी मान लीजिए दुकान फिक्स लगाता है बाहर, तो वो इस घर में इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी उस घर में चल रही है या आउटसाइड विदाउट अ फिक्स स्ट्रक्चर चल रही है तो आप उसको यहाँ पे डालेंगे। लेकिन चूंकि ये प्योरली रेजिडेंशियल हाउस होल्ड है तो फॉर पर्पज ऑफ दिस एग्जाम्पल ये फील्ड 0 रहेगी। उसके बाद आप ये करके और आप फिनिश पे प्रेस करेंगे। As told, the serial number of household is auto generated. You have to fill the name of the head of the household, and then you have to put the mobile number, and then the total number of members in the household, male, female and transgender. Then comes the number of members in the household who are doing some kind of a business or they are self-employed, right? So these number of people will be filled in row E. In F we are going to put 0 because here is our case of residential structure without any economic activity. That means there is no economic activity happening inside the household. This is the second category of the people who are doing some activity based out of their household or not doing or doing the business in the outside household but without fixed structure. That we will take up in the next video. Then you have to press finish. As mentioned earlier, the next screen then generates a household marking number. ये नंबर आपको अपने नोटबुक में नोट करना है
and once you press OK, then you move to the next screen where the mobile app will open up your mobile camera. यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर की एक फ़ोटोग्राफ लेनी है. इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्शन बाय द ओनर कि नहीं आप फोटोग्राफ मत लीजिए, तो आप अपनी सेल्फी लेके उसको अपलोड कर दीजिए और उसके बाद जो अगला स्क्रीन आएगा उसमें आपके सर्वे की सारी डिटेल्स होंगी. And if the household member agrees to the field that has been filled in the survey, which is shown in the summary of the survey details, then if everything is fine, then you will submit it, or else you can go back to the particular screen and edit it, and finally come here and submit the correct information. Please ensure that everything that you have filled is correct and there is no garbage or junk data in there. This is very critical from data quality perspective. Also, once you submit, you cannot access the data again. It is gone into the database. And then the supervisor will verify the data. Now we come to the other category, that is residential with entrepreneurial activity. That means or residential structures. We have come to the residential structure where economic activity is happening within the household or outside household, but without fixed structure. That we will take up in the next video. हम अगले वीडियो में उन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी या तो घर में हो रही है या फिर घर के बाहर तो हो रही है, लेकिन उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे रेडी वाला या फिर ऑटो ड्राइवर या फिर कोई कपड़े बाहर आयरन करता है या जूते सीता है चौराहे पे या फिर किसी ऐसी जगह पे जिसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं, जहाँ चार दीवारी नहीं है, जिसके ऊपर छत नहीं है.